9वीं कक्षा में गिल्लू का दूसरा भाग लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली तासिका में हमने देखा था कि लेखिका महादेवी वर्मा प्राणियों के प्रति अति संवेदनशील और ममतामयी है। उन्हें एक गिलहरी का बच्चा घायल अवस्था में मिलता है, जिसका उपचार करके वो उसे थोड़ा ठीक कर देती हैं और फिर वह बच्चा उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, जिसे वे नाम देती हैं गिल्लू। यह गिल्लू उन्हें आकर्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है और पहले वसंत के मौके पर, जो गिल्लू का पहला वसंत है, उस मौके पर लेखिका देखती है कि गिल्लू खिड़की के पास बैठकर बाहर की गिलहरियों को देखा करता है और लेखिका यह देखकर निर्णय लेती है कि वे इस खिड़की से उसे बाहर जाने की इजाजत देंगी और वे खिड़की का एक भाग की जो जाली होती है उसे हटा देती हैं और गिल्लू वहां से आना जाना करने लगता है। अब होता यह है कि लेखिका जब तक बाहर होती थी तो वो कमरा बंद रहता था और जैसे ही लेखिका घर से बाहर जाती, गिल्लू भी खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता और लेखिका जैसे ही घर में वापस आती, गिल्लू खिड़की के रास्ते से लेखिका जब तक उस कमरे में पहुंचेंगी तब तक गिल्लू भी तुरंत वहां पर पहुंच जाता और आकर उनके साथ मस्ती करने लगता और बार बार सर से उनके सामने से गुजर जाता जब तक कि वे उसे उठाकर प्यार न करने लगती। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए छात्रों। लेखिका के जो प्राणी संग्रहालय है या फिर हम कहेंगे चिड़ियाघर, लेखिका जो चिड़ियाघर था, उस चिड़ियाघर में अनेकों प्राणी थे, लेकिन सभी प्राणियों में से किसी भी प्राणी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लेखिका के थाली के पास तक आ जाते। लेकिन गिल्लू जो था वो लेखिका के बहुत ज्यादा करीब था और वह उनके कमरे में ही रहता था। तो वह जब भी खाना खाती, गिल्लू क्या करता, उनकी थाली में आकर बैठ जाता, थाली में आकर बैठ जाता छात्रों। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। अब लेखिका जब भी खाना खाने बैठती, गिल्लू सर से आकर उनके पास बैठ जाता और अपने ही हाथों से लेखिका के थाली में पड़े हुए चावल का एक एक दाना उठाकर खाना खाने लगता। लेखिका जितनी देर खाना खाती, गिल्लू भी उनके साथ उतनी देर खाना खाता। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे। एक बार ऐसा हुआ छात्रों कि लेखिका की गाड़ी का एक बहुत बड़ा अपघात हो गया और उसमें लेखिका बुरी तरह घायल हो गई। लेखिका जितने दिन अस्पताल में रही, गिल्लू न खाने पर ध्यान देता, न खिड़की से बाहर जाता। सभी जो नौकर चाकर लेखिका के घर के थे वो गिल्लू को खिलाने और इसमें बहुत परेशान हो गए, लेकिन गिल्लू कुछ भी न खाया करता। जैसे ही लेखिका अस्पताल से घर आई, वैसे ही जो गिल्लू है वो उनके सिराहाने बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर हाथ घुमाया करता। लेखिका यहाँ पर ऐसा कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता कि ये गिल्लू न होकर परिचारिका है, मतलब परिचारिका यानी उनका ध्यान रखने वाली कोई बाई, कोई नौकरानी उनका जो ध्यान रख रही है इस बीमारी के मौके पर। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि गिल्लू ने उन्हें इतना प्यार दिया इस मौके पर कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये गिल्लू कोई प्राणी न होकर कोई परिचारिका है जो उनके करीब रहती है और उनकी सारी चीजों का ध्यान रखती है। लेखिका बीमारी से या फिर उस दुर्घटना से बाहर आई। लेखिका की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। छात्रों, जो गिलहरी है इस मौके के कारण और भी दोनों आपस में बहुत करीब आ गए थे, गिल्लू और लेखिका। लेखिका एक और वर्णन करती है छात्रों की गर्मियों का जो दिन थे, उस समय में धूप बहुत ज्यादा होती है तो गिल्लू खिड़की से बाहर नहीं जाता था। गिल्लू जो है वो कमरे में ही रहता था। गर्मी की वजह से वह परेशान हो जाता था और लेखिका के कमरे में जो एक पानी की सुराही रखी हुई थी, उस पानी की सुराही पर वो गिल्लू चिपक कर बैठा रहता। मतलब शायद पानी की सुराही पर जो ठंडक होती है, मटका जो था, सुराही मटके जैसी होती है, तो मटके के पास जो ठंडक होती है उसके कारण गिलहरी यानी गिल्लू उस मटके को चिपक कर दोपहर भर वहीं पर बैठा रहता और इस तरह से वहां पर वो थोड़ी ठंडक भी प्राप्त कर लेता और लेखिका के साथ भी बना रहता। अच्छा, तो लेखिका यहाँ कहती है कि गिलहरी का जीवन 2 साल से ज्यादा नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 साल होने के अंत तक जो गिलहरी होती है वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और अब लेखिका इस चीज को समझ गई थी कि गिल्लू के भी अंतिम दिन करीब आ गए हैं और उन्हें गिल्लू के व्यवहार में थोड़े थोड़े परिवर्तन दिखाई देने लगे
दिन भर उसने कुछ खाया नहीं। एक दिन जब लेखिका गिल्लू के साथ थी, उन्होंने देखा कि गिल्लू ने दिन भर कुछ खाया नहीं और उनसे मतलब खेला नहीं, खाया नहीं, बाहर नहीं गया और वो शांत उसी तरह से पड़ा रहा दिन भर। लेखिका समझ चुकी थी कि शायद इसका अंत समय नजदीक आ गया है। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन में मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था, है ना। जब कौवों के कारण वो मरने की स्थिति में आ गया था, तब उसने जिस उंगली को पकड़ा था, आज भी वो लेखिका की उसी उंगली को पकड़कर बैठ जाता है गद्दी पर जहाँ लेखिका सोई हुई है। और लेखिका को ऐसा महसूस होता है मानो आज वो कह रहा हो कि जिस तरह आपने मुझे उस समय बचा लिया था, उसी तरह मुझे अभी भी इस समय भी बचा लीजिए। तो छात्रों, पंजे इतने ठंडे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया। लेखिका कहती है कि उन्होंने कमरे का हीटर चला दिया ताकि गिलहरी के बच्चे को या गिल्लू को थोड़ी सी उष्णता, गर्मी मिल सके। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो कभी न जागने के लिए सो गया, अर्थात सुबह होते होते गिल्लू की मौत हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। सारी वो चीजें जो गिल्लू के लिए रखी गई थी, वो सारी चीजें वहां से हटा दी गई। खिड़की की जाली को भी बंद कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के बाहर से उस पार से चिकचिक करती, मतलब गिलहरी के जो अन्य बच्चे जो बाहर थे वो बाहर से चिकचिक करते और जब कभी ये चिकचिक की आवाज लेखिका के कानों में पड़ती, वो लेखिका को गिल्लू का स्मरण करा देती और लेखिका की आंखों में पानी आ जाता। सोनचूरी की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी। हमने पाठ के प्रारंभ में सुना था कि सोनचूरी की जो वृक्ष था उसके नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, उसे वहां दफनाया गया था। और आज उसी सोनचूरी पर एक पीली कली खिली है और लेखिका कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उस लघुगार का उस वासंती दिन जूही के पिता छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास उन्हें था और उस सोनजूही के पीली कली को खिला हुआ देखकर लेखिका को एक संतोष होता है कि वो गिल्लू जो है, जो लघु प्राण उनका साथी बना रहा 2 वर्षों तक, आज वो फिर से उनके बीच आ गया है। छात्रों, गिल्लू इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह पूरी तरह से महसूस होता है कि लेखिका प्राणियों के प्रति अति संवेदनशील थी और उनका यही प्राणियों के प्रति प्यार जो है प्राणियों को भी उनके करीब ले आता था और वे बहुत प्रेम से सारे प्राणियों को अपने पास रखती थी। उनके पास कुत्ते, बिल्ली, मोर से लेकर सारे प्राणी उनके चिड़ियाघर में थे और यही एक अविस्मरणीय सौगात लेखिका महादेवी वर्मा हमारे समाज को देती है कि हमें प्राणियों के प्रति अति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि प्राणी भी हमारे प्रेम और हमारी संवेदनशीलता को देखकर उसे हमें लौटाते हैं, जैसा कि आपने गिल्लू के माध्यम से देखा।